के लिए उसकी जोनी में भेज दो। कितने युगों से तैयारी कर रहे हैं, प्रभु से अरदास कर रहे हैं, लेकिन मिल नहीं रहा। तो सारे देवी देवताओं ने मिल करके, लोगों को गलती लग जाती है ना, जो गलती जो है जो दिमाग में बैठी है वो मैं आपका निराकरण कर रहा हूं। लोगों को ये गलती लगती है, निरंकारियों की सारी बातें तो ठीक है, ये चरणों को हाथ लगाते हैं ये ठीक नहीं। पहली बात तो ये है कि हम तो किसी के चरण छूते नहीं और ना ही अपने चरण किसी को छूने दे। अब कहेंगे इतना सफेद झूठ बोल रहा है, ऊपर बैठा सब इसको मत्था टेक रहे हैं, चरणों में ही कहता है कि छूने नहीं देते। बिल्कुल फैक्ट बता रहा हूं, हकीकत बता रहा हूं। हमारे वहां ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है निरंकारी मिशन में किसी के चरणों को हाथ लगाने का, ना ही चरण छुआने का, कोई ऐसी व्यवस्था, बाबा जी का कोई आदेश नहीं। लेकिन देखने में तो ऐसे लगता है, दिखता तो ऐसे ही ना कि चरण छू रहे हैं। तो ये गलती का जो हमारे दिलो दिमाग में भ्रम है उसका मैं निवारण कर रहा हूं। वो तुलसीदास जी ने पहले कर रखा है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ देवताओं को ये दुर्लभ है, बड़े बड़े देवी देवता तरसते हैं देवलोक में, हजारों साल की उम्र है। वो कहते हैं कि भाई देवलोक से मृतलोक में मनुष्य की जोनी में भेज दो। क्यों भेज दो? क्योंकि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा मुक्ति मिल जाएगी, और किसी जोनी में संभव नहीं, मनुष्य की जोनी में मुक्ति मिलती है। तो सभी देवी देवताओं ने मिल करके एक सभा किया और उस सभा में एक प्रस्ताव पास कर दिया। प्यार से बोलिए, अरे सोना मत, मुझे नींद नहीं आती तो आपको कैसे सोने दूंगा, मैं तो जगाने के लिए आऊं। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त वरा निबोधता क्षुरस्य धारा निस्ता दुरत्या दुर्गम पथस्थ को यो बदन। मेरा प्रसंग बदल जाएगा, आधा घंटा और लग जाएगा, इसलिए सोना नहीं। कम से कम सोने पर सुनाऊंगा तो आधा घंटा और लगेगा, मैं तो 2-4 घंटे और भी बोल सकता हूं, उसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन भाई हम गृहस्थी लोग हैं, टाइम अधिक हो रहा है, इसलिए इस बात को यहीं विराम दूंगा। अब ध्यान से सुनिए। सारे देवी देवताओं ने मिलकर के एक प्रस्ताव पास किया और उसमें प्रस्ताव यह पास किया कि इंसान अगर हमको मनुष्य की जोनी में नहीं जा सकते तो इन मनुष्यों पर कब्जा तो कर ही सकते हैं। तो हर इंसान के एक एक अंगों पर देवी देवताओं का निवास स्थान है जहां कब्जा कर रखे हैं इन लोगों ने। अब देखिए कहां कहां कौन कौन देवी देवता हमारे किन किन अंगों पर रहते हैं। आंखों में सूर्य देवता का निवास स्थान है और रूप रंग भी इसका लाल है सूर्य का, और गर्मी भी बड़ी है, पसीना निकाल देते हैं। तो किसी को गर्मी आ जाए ना, गुस्सा आ जाए तो फौरन प्रकट हो जाते हैं, भाई साहब इनको ठंडा गिलास पानी पिलाओ, बड़े लाल पीले हो रहे हैं, आंखें लाल हो रही है, फौरन प्रकट हो जाते हैं। आंखों में सूर्य देवता का निवास स्थान है, कानों में आकाश देवता का निवास स्थान है, रिसीवर है, ये आकाशवाणी दिल्ली है, ये आकाशवाणी जलंधर है, ये आकाशवाणी गंगानगर है। ये आकाश सुनने का कार्य करते हैं। हमारे नासिका में अश्विनी कुमारों का निवास स्थान है जहां से हम श्वास लेते हैं। हमारे जुबान पर वरुण देवता का निवास स्थान है जो जल के देवता है। अगर सूखा बिस्कुट खाएंगे तो उसको गीला करने का कार्य वरुण देवता का है, नहीं तो अटक जाएगा, इसी में छुट्टी हो जाएगी। तो जुबान पर वरुण देवता का निवास स्थान है, दोनों हाथों में इंद्र देवता का निवास स्थान है। अब भगवान विष्णु ने देखा कमाल है, सबके सब देवी देवता कब्जा ही किए जा रहे हैं इंसान पर, हम इनकी पालना कर रहे हैं, हमारे लिए कोई स्थान ही नहीं बाकी। कहने लगे अभी भी चरण खाली है, फौरन कब्जा करो नहीं तो कोई और आ जाएगा। तो भगवान विष्णु ने आकर के चरणों में अपना निवास स्थान बना लिया। तो हर इंसान के चरणों में भगवान विष्णु का निवास स्थान है। विष्णु का मतलब होता है पालन करने वाला, जो हमारी पालना करते हैं उनका निवास स्थान चरण है। इसीलिए तो कहा है बंदो गुरु पद कंज, गुरु के चरण कमलों की वंदना करो। किसी ने नहीं कहा बंदो सिर पद कंज, ऐसा नहीं है किसी हाथ की वंदना हो। चरणों में नमस्कार होती है क्योंकि भगवान विष्णु को नमस्कार हो रही है, इंसान को नहीं, क्योंकि उनका निवास स्थान वही है। तो मत्था कहां टेकेंगे? अगर भगवान विष्णु चरणों में है तो सिर में थोड़ी मत्था टेकेंगे। कहां गए थे? भगवान के चरणों में मत्था टेकने गया था, यही बोलते हैं ना जी? क्यों महाराज, बोल के बताओ ना। हाँ, भगवान के चरणों में ही। कहां गए थे? माता के चरणों में मत्था टेकने गया। किसी ने नहीं कहा माता के सिर में मैं मत्था टेक के आया, क्योंकि भगवान का चरण है स्थान।
चरण ही स्थान है, विष्णु भगवान का निवास स्थान चरण है, और उन्हीं की कृपा से हम आए हैं यहाँ पर, वरना हम आ नहीं सकते। लोगों को गलती लग जाती है। अब हम तो भगवान को नमस्कार करते हैं, लेकिन अब हमको प्यास लगे, भाई साहब पानी ले आना, वो कहेंगे पानी ले आओ जी, जल्दी करो, पानी ले आओ भाई साहब जी, पानी ले आओ, पानी पानी, महापुरुषों को पानी चाहिए, पानी पानी है, गिलास का कहीं जिक्र नहीं, पानी पानी, यहां तक आएगा हमारे पास तक पानी, और पानी पी लूंगा, ऐसा गिलास रख दो। अब पानी पी लिया तो गिलास हो गया, उसके पहले वो पानी पानी था, जिक्र गिलास का नहीं था। अरे माध्यम वही है, उसके बगैर वो आ नहीं सकता। भगवान का स्थान चरण है, उसके बगैर कहीं नमस्कार हो नहीं सकती, इसलिए चरणों में नमस्कार होती है। साथ संगत, लोगों को गलती लग जाती है, इसीलिए कहा चरण साध के धोए धोए पियो, अर्प साध के अपना जियो, साध के धूड़ करो स्नान, और साधु पर जाइए कुर्बान। ये निरंकारी मिशन की मान्यता है। और ये जब बात समझ में आती है, जो अहंकार जब झुक जाए ऐ दिले नादान, झुकने वाले को झुक झुक के खुदा मिलता है। मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे, दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। अपने अहंकार को मिटा करके जो गुरु के चरणों में नतमस्तक हो जाता है और फिर उनसे पूछ लेता है, उसको परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं, उसका लोक भी सुख हो जाता है और परलोक भी सुहेला हो जाता है। तो अंत में सबके लिए मैं दुआ कर रहा हूं, सबके लिए अरदास कर रहा हूं बाबा हरदेव सिंह के चरणों से, इस प्रभु परमात्मा के चरणों से, और वो आप सबके लिए, अपने समेत सबके लिए दुआ करता हूं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। प्यार से बोलिए।